ओकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपाश्रुततीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहरदेवे गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनान महो वहिं शिरसा येचामि मन्ते सुदमत्ते कावसुकोदसालोचे अंगुवंगपयने पावड़य परियम सुत्तपड़मान योग पूगय चूलिया चैव सुत्तय थुदमुकायं सैनिजकलमंचे में पूजे वे वंदामि नमुंसामि। दुःखकौ कमकौ भोगिलाओ सुवै गमनम समायि मरणं जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार कर्ण संदर से शिष्यानुग्कुशले धम्मायुर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारकपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाम्यन्त्यायुर्वत्ते कामसुकोदसालोचयं सम्मनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिस्नानुपदेशानु उवज्झायानं तिरेन गुणपालुरयानं सौसानं सैनिजकलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखकौ कमकौ भोइलाओ सुगै गमनं समायि मरणं जनगुण संपत्ति होदमध्यम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह अष्टम अध्याय है जिसमें बंध तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। बंध का संक्षेप अर्थ यह ज्ञात हुआ है कि आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का परस्पर में संश्लेष होने का नाम बंध है, ऐसा कहा है। और यहाँ पर बंध तत्व का व्याख्यान करने के पूर्व में बंध के लिए जो हेतु हैं उनका वर्णन एक सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों
बंध के लिए हेतुभूत हैं, किंतु विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता इस सूत्र में ये है, ये बंध के लिए हेतुभूत होते हुए भी गुरुदेव ने इसके व्याख्यान के समय पर यह प्रकाश डाला था, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये पांचों ये बंध के लिए हेतुभूत होते हुए भी ये उपस्थिति की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अर्थात मिथ्यात्व के उदय में कर्मों का आश्रय होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय में कर्मों का आश्रय होते हुए भी यह अनिवार्य नहीं है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति में जो 16 प्रकृतियों का आश्रय यदि होता है तो मिथ्यात्व के उदय की अपेक्षता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि मिथ्यात्व के उदय में उन 16 प्रकृतियों का आश्रय हो ही, क्योंकि उन 16 प्रकृतियों में नरक आयु भी शामिल है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय जाति भी शामिल है। तो ऐसे स्थिति में यह विषय स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति की अनिवार्यता है इन 16 प्रकृतियों के आश्रय के लिए, किंतु मिथ्यात्व का उदय होने के उपरांत भी नरक आयु का बंध हो यह अनिवार्य नहीं है। होगा नरक आयु का बंध तो मिथ्यात्व के उदय में होगा, अनुदय में नहीं होगा, किंतु उदय होने मात्र से यदि मान लो नरक आयु का बंध होने लग जाए तो एक इंद्रिय के पास मिथ्यात्व का उदय हमेशा बना रहता है, वह भी नरक आयु का बंध करने लग जाएगा, जो कि आगम से बाधा आती है। इस प्रकार गुरुदेव ने इस सूत्र का अर्थ बताते हुए बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। ज़्यादा डालने के लिए हमारे पास समय नहीं है, संक्षेप में ये आपके सामने जानकारी दी है। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से भी मिथ्यात्व का आश्रय होता, अन्य प्रकृतियों का भी हो सकता है। तो मिथ्यात्व का अर्थ क्या है आप लोग पढ़ करके आए हैं कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह जो सूत्र आया था तो तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है, और ठीक उसके विपरीत जो भाव है इन्हें 7 तत्वों के प्रति, 7 तत्वों के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान के अभाव रूप जो भाव होता है और श्रद्धान रूप जो भाव होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अविरति का अर्थ क्या है, कल स्पष्ट किया था, 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत कहा था, उससे ठीक विपरीत जो परिणाम है, असंयम रूप जो परिणाम है, उसका नाम अविरति कहा है। प्रमाद का अर्थ कुशल जो कार्य है, धार्मिक कार्य, उसमें अनादर का भाव होना यह प्रमाद माना जाता है, यह भी कर्म बंध के लिए हेतु है। कषाय का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, कषाय का अर्थ यहाँ पर संज्वलन कषाय की मंदता को लिया गया है, क्योंकि अविरत दशा में असंयम अवस्था में 3 प्रकार के असंयम होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणोदयात, इस प्रकार स्पष्ट किया है टीकाकारों ने। इसलिए जो अविरति हैं 12 प्रकार की अवृत्ति, अर्थात 5 स्थावर और 1 त्रस, इस प्रकार षटकायिक जीवों की रक्षा नहीं करने रूप जो भाव है उसका नाम अविरति है, जो कि प्राणी असंयम माना जाता है। और 5 इंद्रिय और मन के वशभूत होने का नाम यह इंद्रिय असंयम माना जाता है, इसी को अविरति नाम से यहाँ पर इंगित किया है। इसलिए यहाँ पर अविरति का अर्थ असंयम भाव है, और उसमें कषाय तो शामिल है, किंतु अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी ही शामिल है। जबकि उसके बाद प्रमाद का नंबर आता है, जो कि कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है, और उसके बाद कषाय का पुनः नंबर आया है, जिसका अर्थ होता है कषाय की मंदता का नाम यहाँ पर प्रासंगिकता दी गई है।
इसके उपरांत योग का अर्थ मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है, और वह भी कर्म बंध के लिए हेतुभूत है, ऐसा सूत्रकार का आशय है। सब संक्षेप में किया जा रहा है, घंटों नहीं अपने पास। त्याग धर्म है। सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते स बंधः। सबंध अर्थात यही बंध है। बंध का स्वरूप बारीकी से आप सोच लीजिए इस सूत्र में। सकषायत्वात्, यहाँ पर कर्मण जो शब्द आया है सूत्र में, उससे दो अर्थ लिया है टीकाकार ने, पूजपा स्वामी ने। एक तो ये अर्थ लिया है कर्मणः सकषायत्वात्, अर्थात कर्म के उदय से संसारी प्राणी कषायवान होता है और उसके कारण जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। कर्मणा योग्यान पुद्गलान आदत्ते, कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए जो कार्मण वर्गनाएँ हैं, उस रूप में पुद्गलों को वह ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। किंतु वह बंध होता क्यों, कौन करता है? जीव ही करता है। किंतु सकषायत्वात्, कषायवान होने के कारण। और कषायवान कब होता है? कर्म के अनुदय में नहीं होता, कर्म के उदय में ही कषायवान जीव होता है। इसलिए कर्मणः यह पंचमी विभक्ति है। कर्म के उदय के कारण कषायवान हो जाता है जीव, इसलिए वह कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है, ऐसा संक्षिप्त अर्थ है। अब कर्म के भेदों का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः, तद्विदयः तस्य विदयः तस्य बंधस्य, उस बंध के ये प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। अनुभव बंध अथवा अनुभाग बंध भी मिलता है पाठ में, तो यहाँ पर अनुभव का अर्थ अनुभाग ही ले लेना चाहिए। प्रकृति बंध का अर्थ है, प्रकृति का अर्थ नेचर हुआ करता है। कर्म का नेचर क्या है? जो कर्म का स्वभाव है उसका नाम प्रकृति है। उदाहरण दिया है निम्बस्य का प्रकृति, नीम की प्रकृति, उसका नेचर क्या है? तिक्तता अर्थात कड़वाहट है उसमें। गुड़स्य का प्रकृति मधुरता, गुड़ की क्या प्रकृति है? मीठापन है। इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञानावरण की क्या प्रकृति है? तो ज्ञान को आवरणित करना, ज्ञान होने नहीं देना, यह ज्ञानावरणी कर्म का नेचर है, उसकी वह प्रकृति मानी जाती है। दर्शनावरण की क्या प्रकृति, उसका क्या स्वभाव है कि पदार्थ का अवलोकन होने नहीं देना, यह दर्शनावरणी का कार्य है। और वेदनी का कार्य क्या है? साता असाता रूप जो वेदनी कर्म है उसका कार्य क्या है, उसका नेचर क्या है? सुख दुख का संवेदन कराना, यह वेदनी कर्म का कार्य है, ऐसा इसका अर्थ है। दर्शन मुनि का कार्य क्या है? तत्वार्थ अश्रद्धानम, तत्वार्थ के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होने रूप जो प्रकृति है वह दर्शन मुनि की प्रकृति है। चारित्र मुनि की प्रकृति क्या है? असंयम भाव पैदा करना, यह चारित्र मुनि का उदय है। कोई व्रत लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि चारित्र मुनि का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर संयम धारण करने के परिणाम नहीं हो रहे। आयु कर्म का कार्य क्या है? पर्याय में रोके रखना, भवरता संसार में अवस्थित रखना, यह आयु कर्म का कार्य है। नाम कर्म का कार्य यह है कि भिन्न भिन्न नामकरण
कर देना, यह मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है, आदि आदि। ये नाम कर्म के उदय से ही पर्याय भिन्न भिन्न नाम को लेकर के मिलती हैं। गोत्र कर्म का कार्य है कि वह ये नीच है, ये उच्च है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो कर्म होता है वह गोत्र कर्म है। इसका संक्षेप में यह अर्थ भी है कि जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में पैदा हो जाता है उसका नाम नीच गोत्र है, और जिस कर्म के उदय से लोक पूजनीय कुल में उत्पन्न हो जाता है उसका नाम उच्च गोत्र है। और अंतराय का अर्थ क्या है? दानादि जो शुभ कार्य हैं उसमें विघ्न उपस्थित करना, यह अंतराय कर्म का नेचर अर्थात प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति बंध के अपेक्षा से ये वर्णन हुआ। अब स्थिति बंध का अर्थ ये है जो आगत कर्म हैं उनके उदय में आने के पूर्व तक जो अवधि है, अर्थात उनका आत्मा के साथ संबंध रहने रूप जो अवधि है उसका नाम स्थिति है। और उदय में जब आ जाए तो उसकी स्थिति पूर्ण हो जाती, इसका तात्पर्य है। अनुभाग का अर्थ जो उदय में आए हुए जो कर्म हैं उनमें फलदान देने की शक्ति जो होती है उस शक्ति का नाम ही रस विशेष का नाम अनुभाग है। और उदाहरण ये दिया है जैसे जल है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है और भैंस का दूध है। इनमें तरतमता है चिकनाट को लेकर के। जल में चिकनाट नहीं है ऐसा नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था आपने पुंज चढ़ाया है और उसको समेटना है, तो समेटने के उपरांत भी 2-4 चावल शेष हैं और उनको यदि आप उठाना चाहते हैं तो गीला हाथ है आपका, आप यूँ हाथ रख लो तो वह चावल चपक करके आ जाएंगे। इसका अर्थ उसमें स्निग्धता है। भले ही वह जल सूख जाए आर्द्रता, तो निश्चित रूप से वो चावल बिखर जाएंगे, किंतु उसमें भी जल में भी स्निग्धता है। उससे बढ़कर के स्निग्धता किसमें है? सुनो, उससे बढ़कर के और स्निग्धता किसमें है? गाय के दूध में है, बकरी के दूध में है। उससे भी स्निग्धता गाय के दूध, उससे भी स्निग्धता भैंस के, और उससे भी स्निग्धता चाहो तो ऊंटनी के दूध में है, ऐसा कहा है। इस प्रकार स्निग्धता की मात्रा पोटेंसी जिस प्रकार बढ़ती गई है उसी प्रकार कर्मों में फलदान देने की जो शक्ति रस विशेष है उसका नाम अनुभाग है, ऐसा कहा। और जो कर्म हैं उनके परिगणना क्वांटिटी के अपेक्षा से वर्णन करने वाला जो विषय है उसका नाम प्रदेश बंद बोलते हैं। हाँ, कोई पूछ रहे हैं क्या? संक्षेप से अभी नहीं चर्चा करना, बाद में भी बैठ जाते हैं छत पर तत्व चर्चा करने के लिए। वह उस समय तो आप कविता सुनाते हैं, उस समय शंका का समाधान करने के लिए समय रखो तो और ज़्यादा है। चलिए। हाँ हाँ, वो वासना है उसके साथ और कुछ नहीं है। हाँ, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आसक्ति की अधिकता होने के कारण वह फ्रैंकली जीवन जीना चाहता है, वह अनुशासित होकर के वह जीवन यापन नहीं करना चाहता। इस कारण ही वह निम्न जाति के साथ भी संबंध जोड़ना चाहता है, क्योंकि राग की अतिरेकता होने के कारण इस प्रकार के परिणाम आ जाते हैं। यह संक्षेप में अर्थ है। चलिए। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यावृणाम गोत्रांतरायाः। इस सूत्र में आद्यो शब्द आया है।
आद्य का अर्थ क्या, जो प्रकृति बंध है, क्योंकि बंध के 4 भेद करके आए हैं, उसमें जो प्रकृति बंध है उसके कितने भेद हैं इसमें उल्लेखित किया जा रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 2 हो गए। वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये मूल रूप से प्रकृति बंध के ये 8 भेद हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब ये 8 हैं तो इनके उत्तर भेद है क्या नहीं, इसको बताने के लिए अग्रिम सूत्र है पंच नव द्रष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् विपंच भेदा यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ पूर्व में जो नामोल्लेख करके आए हैं उस क्रम के अनुरूप यानी ज्ञानावर्ण के 5 भेद हैं, 9 दर्शनावर्ण के 9 भेद हैं, वेदनी के 2 भेद हैं और 28 मोहनी कर्म के भेद हैं, आयु कर्म के 4 भेद हैं, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं और गोत्र कहता हूँ नाम कर्म के द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42 भेद हैं। किंतु इनके भी उत्तर भेद और शामिल करते हैं तो 93 भेद हो जाते हैं, उसको हम यथा समय इसका व्याख्यान किया जा सकता है। द्वि अर्थात 2 भेद गोत्र के हैं और पंच 5 भेद अंतराय के हैं। इस प्रकार ये उत्तर भेदों की अपेक्षा से 148 भेद हो जाते हैं। मति श्रुतावधि मनपर्य केवला नाम। अब मति ज्ञानावर्ण के 5 भेद आपने किया है संख्या के अपेक्षा से, ये सूत्र में नामोल्लेख कर रहे हैं। मति श्रुत अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, इनको आवर्णित करने के अपेक्षा से ज्ञानावर्ण के 5 भेद हो जाते हैं। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। ये दर्शनावर्ण के 9 भेद हैं। जिस कर्म के उदय से पदार्थ का अवलोकन नहीं हो पाता, दर्शन नहीं हो पाता, उसका नाम दर्शनावरणी कहा। उसमें चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय के निमित्त को लेकर के अर्थात चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से जो प्राप्त मति ज्ञान है उसके पूर्व में होने वाला जो सामान्य सत्ता का प्रतिभास कराने वाला जो दर्शन होता है उसका नाम चक्षु दर्शन ऐसा कहा। इसी प्रकार अन्य इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम होने के फलस्वरूप भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञान होता है उसके पूर्व में जो सामान्य रूप से पदार्थ का अवभाषण करने वाला जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। जिस प्रकार चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को आवरणित करने वाले जो कर्म है उसका नाम चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण कर्म है। इसी प्रकार अवधि दर्शनावरण किसको बोलते हैं, अवधि ज्ञान के पूर्व में होने वाला जो अवधि दर्शन है उसको आवरणित करने वाले जो प्रकृति है उसका नाम अवधि दर्शनावरण कर्म है। और केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो केवल दर्शन है उसको आवरणित करने वाली जो प्रकृति है उसका नाम केवल दर्शनावरण ऐसा कहा। प्रश्न ये उठता है कि महाराज मनपरे ज्ञान भी है और उसके पूर्व में होने वाला मनपरे दर्शन होना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। आपके तरफ से हमने ही उठाया है और आगमकारों ने इस प्रकार प्रश्न पूर्व पक्ष बना करके उसका उत्तर भी दिया है कि यह मति ज्ञान पूर्वक ही मन पर ज्ञान होता है, इसलिए उसके लिए पृथक रूप से मन पर ज्ञान संबंधी दर्शन को रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद 5 निद्राओं का वर्णन भी आ रहा है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद 5 निद्राएं और हैं, क्योंकि दर्शनावरणी के 9 भेद किए तो 5 निद्राएं जिस कर्म के उदय से नींद आती है, ये कर्म के उदय से आती है,
गलती आपकी नहीं है, आप जो ऊँग रहे हैं वो कर्म के उदय से, किंतु हमेशा ऊँगते रहें फिर समस्या खड़ी होगी। ऐसा नहीं, कर्म के उदय से नींद आती है, उसको संभालने के लिए भी आचार्यों ने बहुत सारे विषय दिए हैं, उसके अनुरूप आप चर्चा करिएगा। एक तो निद्रा, सामान्य रूप से जिस कर्म के उदय से नींद आती है उसका नाम निद्रा है, जो कि श्रम होने के कारण आलस आ जाता है, एक्सर्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए नींद लिया जाता है, वह निद्रा कर्म के उदय से आती है। और निद्रा के ऊपर निद्रा, निद्रा निद्रा यानी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और बार बार वह नींद आ रही है, ये और उसमें प्रगाढ़ता है, ये निद्रा निद्रा। प्रचला का अर्थ ये दिया है कि आत्मानं प्रचलयति या सा निद्रा यस्य उदयात्, जिस कर्म के उदय से आत्मा चलायमान होती है, उपयोग नहीं लग पाता है, वह प्रचला निद्रा के उदय से ही होता है, जिसको बोलते हैं मुख से लार बहना है, होता है क्या नहीं, हो जाता है, वो चलायमान हो रहा है, ये प्रचला है। और प्रचला के और बार बार चलायमान होने रूप जो परिणति है उसका नाम प्रचला, प्रचला ऐसा कहा है। खड़े होने के उपरांत भी वह आँखों में अथवा शरीर में एक प्रकार की एक विशेष रूप से क्रिया होती है, अंगड़ाई जिसको बोलते हैं, उभासी वगैरह आ जाते हैं, जम्भाई आ जाते हैं, ये सारे ये निद्रा का ही एकमात्र परिणाम माना जाता। और स्त्यान वृद्धि का अर्थ ये है जिस निद्रा कर्म के उदय से स्वप्न में भी, शयन अवस्था में, सुप्त अवस्था में भी एक विशेष शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, जिसका नाम स्त्यान वृद्धि है। दांतों का कटकटाना, बड़बड़ाना और भी ऐसे अनहोनी कार्य कर लेता है जो कि वह जागृत अवस्था में नहीं कर पाता, ऐसा इसका अर्थ है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, एक बहुत बड़ा चट्टान है और उसको हटा करके उसके नीचे आभरण आदि रख करके वह आया है। शादी हो गई थी और विशेष रूप से आभरण आप लोगों के लिए नहीं, इनको मिलता है आभरण, महिला वर्ग के लिए। और उनको स्त्यान वृद्धि का उदय आया और सारे आभरण जो है ना, उस नींद में जा कर के एक चट्टान को हटा करके उसके नीचे उसको रख करके वह पुनः उस चट्टान को वहाँ पर रख करके आई, जबकि वह चट्टान हाथी को भी हिलता नहीं है, हिला नहीं पाता वो हाथी, किंतु वह शक्ति कैसे आ गई, इसी का नाम स्त्यान वृद्धि कहा है। सदवेद्ये। अब वेदनी कर्म के दो भेद, एक साता वेदनी और असाता वेदनी। जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक सुख की उपलब्धि होती है देवादि गतियों में, उसका नाम साता वेदनी है। और जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार का दुख उठाना पड़ता है नरकादि गतियों में, उसका नाम असाता वेदनी, जो पाप प्रकृति मानी जाती है। इस प्रकार वेदनी के दो भेदों का वर्णन हुआ। अब मोहनी कर्म का नंबर आया है, जिसके भेद 28 होते हैं, अष्टाविंशति। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनी आख्या त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतान बंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चय कषः क्रोध मान माया लोभाः। हाँ, ये 28 वेद हैं। अब देखो, इसमें दो भेद पहले कर लो मोहनी के, एक दर्शन मोहनी
और चारित्र मुनि, ये त्रिशब्द जो आया है सूत्र में, वह दर्शन मुनि को सूचित करता है। दर्शन मुनि के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व का अर्थ स्पष्ट ही हो चुका है, जिस कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान पैदा करने रूप जो भाव है उसका नाम मिथ्यात्व है। और सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ है, सम्यक प्रकृति का अर्थ ये है जिस कर्म के उदय से मिथ्यात्व का जो अनुभाग था वह सारा का सारा समाप्त हो गया, यानी उस कर्म में, उस प्रकृति में सम्यक दर्शन को पूर्णतः घात करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, एक देश वह सम्यक दर्शन में मद पैदा करने वाला जो कर्म है उसका नाम सम्यक प्रकृति है, और उसका जो वेदन करता है वह वेदक सम्यक दृष्टि माना जाता है। और सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ ये है जिस कर्म के उदय से न सम्यक्त रूप परिणाम है न मिथ्यात्व रूप परिणाम है, किंतु मिश्र परिणाम है। इसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, दधि गुड़वत, दही और गुड़ को आपने मिक्सचर कर लिया, मिक्स कर लिया। अब स्वाद यदि लेते हैं, न पृथक रूप से गुड़ का स्वाद आ पा रहा है न पृथक रूप से दही का स्वाद आ रहा है, किंतु खटमिठ स्वाद आ रहा है। इसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व, जिस कर्म के उदय से न मिथ्यात्व रूप परिणाम न सम्यक रूप परिणाम। इस प्रकार दर्शन मुनि के तीन भेद हो गए। अब चारित्र मुनि के कितने भेद हैं उसके भी मूल में दो भेद करते हैं, एक कषाय वेदने और एक नो कषाय वेदने। कषाय के 16 भेद हैं, अनंतानमंदी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। इस प्रकार ये चार चार भेद हुए हैं, 4 चौक 16 भेद हो गए हैं। तो अनंतानमंदी कषाय किसको बोलते हैं महाराज? उसका उत्तर दिया है कि मिथ्यात्वम अनंतम, अनंत संसार कारणत्वात्। मिथ्यात्व को अनंत की संज्ञा दी है, और क्यों संज्ञा दी है? वह मिथ्यात्व को अनंत इसलिए कहा कि वह अनंत संसार के लिए कारण होने के कारण उस मिथ्यात्व को अनंत कहा, किंतु उसको बांधने वाली जो प्रकृति है उसका नाम अनंतानबंधी क्रोधमान माया लोभ। अर्थ ये हुआ मिथ्यात्व प्रकृति बंध योग्य तो है किंतु अपने आप बंधती नहीं, उसको बांधने वाली जो प्रकृति है वह अनंतानबंधी क्रोधमान माया लोभ, इसको बोलते हैं। अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान माया लोभ किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से अनुव्रत को अंगीकार करने का भाव नहीं होता, किंचित मात्र भी देश संयम को अंगीकार करने का भाव जिस कर्म के उदय से न हो उसका नाम अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ है। और प्रत्याख्यानावरणी का अर्थ यह है सकल संयम का अर्थ प्रत्याख्यान और देश संयम का अर्थ अप्रत्याख्यान। तो वहाँ पर देश संयम को आवरणित करने वाली जो प्रकृति थी उसका नाम अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ कहा, और सकल संयम को आवरणित करने वाली जो प्रकृति है उसका नाम प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ है। और संज्वलन किसको बोलते हैं? अब ये ध्यान रखो, अनंतानबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी ये तीनों प्रकृति सर्वघाती है जिसके वजह से पूर्णतः घात होता है। अनंतानबंधी का उदय हुआ तो पूर्णतः सम्यक का घात होगा, अप्रत्याख्यानावरणी के उदय में पूर्णतः देश संयम का घात होगा, और प्रत्याख्यानावरणी के उदय से पूर्णतः सकल संयम का घात होता है। किंतु जो संज्वलन क्रोधमान मायालोभ है यह सर्वघाती नहीं किंतु देशघाती है। इसके उदय में सकल संयम में दोष उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं देशघाती संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। इसके उदय में पूर्णतः सकल संयम का घात नहीं होता किंतु धीरे 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 समीचीन रूपेण ज्वलती इति संज्वलनम, ऐसा कहा। यानी मंदी आँच जिसको बोलते हैं, अग्नि तो है किंतु मंद मंद जल रही है वो, उसी प्रकार सकल संयम को मंद मंद जलाती है जिसका नाम संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, और उसके अभाव में यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार कषाय के 16 भेद और 9 कषाय के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। 9 कषाय उसको बोलते हैं।
जिस कर्म के उदय से हास्य उत्पन्न हो उसका नाम हास्य कर्म। कर्म का उदय चाहिए, आप कितने भी हंसाने का प्रयास करो, यदि हास्य कर्म का उदय नहीं है तो आप कितने भी कविता सुनाओ वो हंसेगा नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि कर्म का उदय भी तो होना चाहिए, आप स्वतंत्र नहीं हंसाने के लिए, ध्यान रखो। हास्य कर्म और है, यदि वह स्वयं भी हंस रहा है तो उसका भी उदय, क्या बात हो गई है? जो हंसे और हंसाए दोनों के लिए है। और हास्य के उपरांत रति, जिस कर्म के उदय से क्षेत्राधिक में रमने की इच्छा होती है उसका नाम रति है। यह प्रशस्त वातावरण नहीं, यहाँ से चलो, क्यों? अरति कषाय का, नो कषाय का उदय आया। और यदि बहुत अच्छा प्रशस्त वातावरण है, कहाँ पर? शिमला में, चलो, तो वह रथी ना कषाय का, नो कषाय का उदय हुआ है। हास्य, रति, अरति, शोक, जिस कर्म के उदय से रुदन हो उसका नाम शोक कर्म का उदय। और इसके उपरांत भय, जिस कर्म के उदय से भीति उत्पन्न हो, वह भय। जिस कर्म के उदय से घृणा उत्पन्न हो उसका नाम जुगुप्सा है। पहले भी हमने बात कही थी इस प्रसंग में कि एक दुर्गंधित वस्तु को देकर के घृणा उत्पन्न होती है, यह भी जुगुप्सा है। किंतु व्यक्ति विशेष के प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है, यह भी जुगुप्सा नौकरशाही के उदय के कारण ही होती है। इसको जुगुप्सा बोलते हैं। और जिस कर्म के उदय से स्त्री संबंधी भाव उत्पन्न हो वासना की अपेक्षा से, उसका नाम स्त्रीवेद है। जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ संबंध रखने का भाव हो उसका नाम पुरुषवेद है। और जिस कर्म के उदय से उभयात्मक भाव हो उसका नाम नपुंसक वेद है। इसका विशेष कथन बाद में किया जा सकता है। इस प्रकार ये कितने भेद हुए हैं? मोहिनी के 28 भेद हैं। 28 का परिवार है, बड़ा परिवार है, बड़कुल है। अब कौन सा? यही 10वां है ना? हाँ, आयु कर्म। नारक तरे ज्ञोन मानुष देवाणी, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु के भेद हैं। जो इस कर्म के उदय में पर्याय में जो अवस्थित रहे जीव उसका नाम आयु कर्म है। ये भिन्न भिन्न नरक आयु के उदय से वह नरगति पहुँच करके वहाँ पर अवस्थित हो जाता है उस पर्याय में, उसका नाम नरकायु। इसी प्रकार अन्य आयुओं के साथ भी संबंध लगा लेना। अब नाम कर्म का प्रकरण, ये भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका वर्णन है। इसके 42 भेद किए हैं और अवान्तर भेदों की अपेक्षा से 93 भेद हो जाते हैं। गतिजात शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात पर घाता, तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादेय यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। हाँ, ये नाम कर्म के भेद हैं। गति किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा भवांतर को चली जाए उसका नाम गति। आप यहाँ से घर चले जाएंगे उसका नाम भी तो गति है महाराज। ये तो गति है ही, किंतु गति से गत्यंतर जीव चला जाता है, वह जिस गति नाम कर्म के उदय से वह चला जाता है उसका नाम गति कहा। उसके भी 4 भेद हैं, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। जिस
नाम कर्म, जिस गति नाम कर्म के उदय से नरक की ओर यात्रा कर लेता है उसका नाम नरगति है। इसी प्रकार अन्य गतियों के साथ भी संबंध जोड़ देना। जाति नाम कर्म उसको बोलते हैं कि जिस कर्म के निमित्त से वह सदृशता के साथ जहाँ पर जीवों का एकत्रित होना है उसका नाम जाति नाम कर्म है। अर्थ ये है कि समानता जहाँ पर पाई जाए जिस कर्म के उदय से उसका नाम जाति नाम कर्म है। जैसे एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावरों में जन्म ले लेता है, उसको एकेंद्रीय जाति, क्योंकि इंद्रिय के अपेक्षा से समानता पाई जा रही है। 5 स्थावरों में मात्र एक ही इंद्रिय है, इसका नाम जाति के अपेक्षा से समानता। इसी प्रकार द्विंद्रिय है, जिस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय प्राप्त हो उसका नाम द्विंद्रिय। उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, शंख है, सीप है, लट है, कृमि है, आदि आदि, ये सारे सारे द्विंद्रिय जाति वाले माने जाते हैं। 3 इंद्रिय का अर्थ चींटी इत्यादि होते हैं। 3 इंद्रिय जिन्हें प्राप्त हो 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जिन्हें प्राप्त हो भ्रमरादिक 4 इंद्रिय, और 5 इंद्रियां जिन्हें प्राप्त हो वह पंचेंद्रिय है, जिसमें नारकी भी आ जाते हैं, देव मनुष्य तिर्यंच भी आ जाते हैं, क्योंकि ये चारों गति वाले पंचेंद्रिय जीव माने जाते हैं। जाति के उपरांत नंबर आता है कि शरीर का, जिस कर्म के उदय से आत्मा के लिए शरीर की रचना होती है उसका नाम शरीर नाम कर्म है। ये 5 हैं, औदारिक शरीर, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर। इसका स्वरूप आप द्वितीय अध्याय में पढ़ करके आए हैं। आंगोपांग नाम कर्म किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से आंगोपांगों का विभाजन हो उसका नाम आंगोपांग नाम कर्म। आंगोपांगों की रचना का नाम आंगोपांग नहीं, किंतु आंगोपांगों का जो विभाजन करने वाला जो कर्म होता है उसका नाम आंगोपांग नाम कर्म है। 8 अंग होते हैं और उपांग बहुत सारे होते हैं। इसके 3 भेद हैं, औदारिक शरीर आंगोपांग, वैकृक आंगोपांग, आहारक आंगोपांग, ये 3 हैं। जिस कर्म के उदय से आंगोपांगों की निष्पत्ति हो उसका नाम निर्माण। निष्पत्ति का नाम निर्माण है। उसके भी 2 भेद किए हैं, सूत्र में तो किया नहीं, किंतु टीकाकार कर रहे हैं। एक स्थान निर्माण होता है और एक प्रमाण निर्माण होता है। स्थान निर्माण का अर्थ क्या? जहाँ पर जो अंग उपांग हो उसकी रचना हो। ऐसा नहीं आंख यहाँ ना हो करके यहाँ पर आ जाए, किंतु चश्मा कोई कोई लोग यहाँ ऐसे पहन लेते हैं जैसे ऐसा लगता है कि यहीं पर आंख। स्थान निर्माण होना चाहिए, जहाँ पर जो इंद्रियों की रचना होनी चाहिए वहीं पर वह इंद्रियों की रचना होती है, उसका नाम निर्माण है। किंतु प्रमाण निर्माण भी होता है। अनुपात से इंद्रियों की जो रचना होती है वह प्रमाण निर्माण माना जाता है। जिस कर्म के उदय से जिस कर्म के उदय से जाति नाम कर्म के उदय के अपेक्षा को लेकर के जो इंद्रियों की रचना हुई थी, ये तो हो गया, निर्माण हो गया। जिस कर्म के शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त जो शरीर हैं, उस शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गनाएं हैं उनका परस्पर में संश्लेष हो जाने का नाम बंधन। शरीर की रचना जो हुई है वह बिना बंधन के नहीं है। ये नौकर्म रूप जो शरीर है ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड बना हुआ है। यदि पिंड न हो, परमाणु बिखर जाए तो शरीर की रचना संभव नहीं है। इसको बोलते हैं बंधन नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से शरीर छिद्र रहित हो जाता है उसका नाम संघात नाम कर्म है। संघात नाम कर्म का उदय न हो तो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा।
बंधन होने के उपरांत भी संघात की बड़ी आवश्यकता है। आपने लेंटर, क्या बोलते हैं इसको, लेंटर बोलते हैं, उसको आपने ढाल दिया। अब इसके उपरांत यदि फिनिशिंग नहीं होगा, पलस्तर नहीं होगा उसके ऊपर सीमेंट का, तो लीकेज। बंधन तो हुआ, छत का निर्माण तो आपने कर लिया, किंतु उसके ऊपर पलस्तर की आवश्यकता है, तब वहाँ भीतर का मटेरियल बाहर नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार संगात नाम कर्म के उदय से छिद्र रहित जो शरीर होता है उसका नाम संगात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में जो आकृति होती है 6 प्रकार के संस्थान, उसको संस्थान नाम कर्म बोलते हैं। उसके 6 वेद हैं, सम, चतुर, संस्थान, न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक की अपेक्षा से इसका स्वरूप आप अन्य ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। जिस कर्म के उदय से अस्थि बंधन विशेष, हड्डियों के बंधन विशेष का नाम सहनन है। उसके भी 6 वेद हैं, वज्र से नाराज सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, केलक और असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन के अपेक्षा से ये 6 वेद हुए हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श का प्रादुर्भाव हो उसका नाम स्पर्श नाम कर्म। शरीर है तो उसमें स्पर्श होगा क्या, नहीं होगा, होगा। जिस कर्म वह 8 प्रकार का है, कई बार बता चुके हैं, कठोर, मृदु, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष और स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण के अपेक्षा से 8 भेद। जिस कर्म के उदय से रस का प्रादुर्भाव हो उसका नाम रस विशेष। उसके भी 5 भेद किए हैं, खट्टा, मीठा, कसायला और चरपरा। कड़वा छूट गया था, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। पसंद नहीं इसलिए छूट गया होगा। 5 प्रकार का वर्ण है, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। ये काला क्यों शरीर हुआ? किसी, सबके गौर वर्ण वाले सभी लोग थोड़ी होते हैं। जो गौर वर्ण मिला है शरीर में जिसके लिए, वह उसी प्रकार का वर्ण नामकर्म का उदय उसको हुआ है, इसलिए उस प्रकार के कलर उसको मिल चुका है। ये ध्यान रखो, किसी ने बनाया नहीं है। ये हो गया, वर्ण हो गया। गंध छूट गया था, सुगंध और दुर्गंध जिस नामकर्म के उदय से हो। इस प्रकार ये स्पर्शादिक 20 होते हैं। जिस नामकर्म के उदय से शरीर की आकृति का विनाश न हो उसका नाम आनुपूर्वी नामकर्म है। या उसके 4 भेद हैं, मनुष्य गत्यान पूर्वी, तिरंज गत्यान पूर्वी, नरक गत्यान पूर्वी और देव गत्यान पूर्वी। जो पूर्व का जो आकार है वह गति से गत्यांतर जाते समय भी आत्मा के जो प्रदेशों का जो आकार बनता है वह पूर्व के शरीर के अनुरूप बना रहता है। इसका नाम गत्यान पूर्वी है। और इसके 4 भेद हो गए। जिस कर्म के उदय से लोह के पिंड के समान न नीचे गिरता है, न अर्कतूल अर्थात रुई के समान न ऊपर की ओर जाता है, उसका नाम अगुर लघु नाम कर्म है। बैलेंस बना देता है। एकदम ही लोह के पिंड के समान आप यदि भारी हो जाएंगे तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे आप, और रुई के समान हल्के हो जाएंगे तो उड़ जाएंगे आप। तो न गुरु न लघु इति अगुर लघु, ये इसका अर्थ है। जिस कर्म के उदय से आत्मघात का परिणाम हो जाता है उसका नाम उपघात नाम कर्म बोला है। अपने आप का घात करने का परिणाम हो जाता है। और किसके माध्यम से कर लेते हैं? बहुत सारे साधन है उसके लिए, हैं? जहर खा लेगा, पर्वत से गिर करके मर जाएगा, स्वयं की इच्छा है। ये उपघात नामकर्म के उदय से ही इस प्रकार के आत्महत्या के भाव आ जाते हैं, अन्यथा आ नहीं सकते। एकदम धमकी देना अलग वस्तु, ध्यान रखो। हाँ, मैं मरने जा रहा हूँ,
लेकिन मरता नहीं वो, क्योंकि उपघात नाम कर्म का उदय ही नहीं है, वो कैसे मर सकता है। भाव कर रहा है, दूसरे को डराने की दृष्टि से भाव आना अलग वस्तु, किंतु वस्तुतः वह संसार से वह भयभीत हो करके वह आत्महत्या का भाव कर सकता है। मानसिक तनाव के कारण भी हो सकता, कई कारण इसमें बनते हैं। ये उपघात नाम कर्म हैं जो कि पाप प्रकृति मानी जाती है। जिस कर्म के उदय से दूसरे के द्वारा शस्त्रादि के माध्यम से जो घात होता है उसका नाम परघात नाम कर्म माना है। हाँ 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 हाँ, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको नहीं, आपको कविता रूप नामकर्म का उदय आया हो। काव्य बनाना रुचि आपका उसी में है, काव्य बनाने में, मनोरंजन करने में, ऐसा होता नहीं। वस्तुतः भाव तो रहते हैं, किंतु उसके लिए यथोचित यदि मान लो निमित्त नहीं मिल पाते हैं तो उसका घात नहीं भी होता है। क्योंकि कर्म का जो उदय आता है, कर्म का जो फल मिलता है, उसके लिए योग्य द्रव्य क्षेत्राधिक मिलना भी आवश्यक है। और अग्नि में प्रवेश करके मरना चाह रहा है, अग्नि है ही नहीं, अब वो क्या करेगा फिर है? हाँ हाँ, उसका कौन सा कर्म का परघात नाम कर्म का उदय है और क्या? अथवा असाता वेदनी नाम कर्म का उदय तीव्र, असाता वेदनी का तीव्र उदय चल रहा है और ठोकर लग गया और मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, उसमें कौन मारने वाला है मुझे बताओ? है ये याद आना चाहिए आपको, नहीं आया है। जिस कर्म के उदय से आतप यानी प्रकाश उत्पन्न हो उसका नाम आतप नाम कर्म का उदय माना जाता है, जो कि सूर्य बिंब में ही वह आत्म नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। जिस कर्म के उदय से उद्योत, यह भी प्रकाश का ही रूप है, किंतु वह उद्योत माना जाता है, जो कि आपके लिए वह हानिकारक नहीं। मूनलाइट, सनलाइट, आप सूर्य को देखना पसंद नहीं करेंगे, किंतु चंद्रमा की चांदनी में ये उद्योत नाम कर्म चंद्रबिंब में और जुगनों आदिक में भी यह पाया जाता है। और ये हो गया जिस नाम कर्म के उदय से आकाश में गति होती है। आप नवचर नहीं, ध्यान रखो, किंतु आपकी जो गति है वह आकाश में ही हो रही है। आप धरती का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, किंतु आपके जो पैर पड़ रहे हैं वो आकाश में ही पड़ रहे हैं, एक के बाद एक कदम रखते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं विहायु गति। विहाय का अर्थ आकाश है और आकाश में गति, नवचर नहीं, फिर भी थलचर ही है आप, क्योंकि जमीन का आधार लेकर के चल रहे हैं, किंतु चल रहे हैं आकाश में। और विहाय गति हो गया, और उसके भी भेद हैं, बाद में करेंगे। विहाय गति के बाद किसका नंबर आता है? प्रत्येक शरीर। जिस नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त है, किंतु उसका स्वामी एक हो जीव, उसका नाम प्रत्येक शरीर। आप सेपरेट सेपरेट शरीर वाले हैं, कंबाइंड नहीं। आपके शरीर में आप रह रहे हैं, दूसरा नहीं रह सकता। दूसरा भी रहता, हमारा कृमि आदि रहते हैं पेट में, उसका भी शरीर है, ये ध्यान रखो, वो भी त्रस माना जाता है, वह भी प्रत्येक शरीर है। तो इसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव हो, उसका नाम प्रत्येक। और जिस नाम कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक हों, उसका नाम साधारण शरीर है, प्रत्येक शरीर। इसके बाद क्या आया? त्रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से द्वेंद्रिय आदि में उत्पत्ति हो, उसका नाम त्रस नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय से 5 स्थावरों में से किसी में उत्पत्ति के लिए कारण हो, उसका नाम स्थावर नाम कर्म है। इसके बाद सुभग। हाँ, जिस कर्म के उदय से प्रीति उत्पन्न हो,
उसका नाम सुभग नाम कर्म। दूसरा व्यक्ति प्रीति करता रहे। तो आपका उदय चाहिए, सुभग नाम का उदय, तो आपको सब चाहेंगे। आप कविता बोलो अथवा न बोलो, आपको सब चाहेंगे, क्योंकि तो सुभग नाम कर्म का उदय होना चाहिए, ये ध्यान रखो। दुर्भग नाम कर्म किसको बोलते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिलने के उपरांत भी वह प्रीति के लिए कारण नहीं बन रहा है, उसका नाम दुर्भग नाम कर्म। ये इसका अर्थ है। सुस्वर, जिस नाम कर्म के उदय से स्वर अच्छा हो, कोकिल कंठा जिसको बोलते हैं, वह सुस्वर नाम कर्म के उदय से। और जिस कर्म के उदय से पंचम आलाप, गधे के आलाप को पंचम आलाप बोलते हैं, उसके आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता। कौवे के काव काव को कौन सुनना चाहेगा? वह दोस्वर नाम कर्म का उदय। जिस कर्म के उदय से, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर सुंदर मिले, उसका नाम शुभ नाम कर्म। और इसके ठीक विपरीत नाम कर्म के उदय से कुरूप शरीर मिल जाता है, उसका नाम अशुभ नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर की रचना होती है, उसका नाम सूक्ष्म नाम कर्म, जो कि वह वज्र पटल को भी पार करने की क्षमता रखता है। उस शरीर के द्वारा न स्वयं किसी से बाधित होता है, न स्वयं किसी को बाधा पहुंचाता है, उसका नाम सूक्ष्म नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से स्वयं भी बाधित होता है और दूसरे को भी बाधा पहुंचा रहा है, उसका नाम बादर नाम कर्म है। बादर नाम कर्म के उदय से आप दूसरे को टकरा रहे हैं, व्याघात को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु एक दूसरे से भिड़ंत ठीक नहीं। जानबूझ करके, मान लो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और दरवाज़ा समझ करके निकल गए, किंतु वहाँ पर दीवार है, तो भिड़ गए उससे। किंतु सूक्ष्म शरीर हो तो नहीं भिड़ेगा, वो व्याघात नहीं होगा। तो बादर नाम कर्म के उदय से बाधा उपस्थित हो रही है। जिस कर्म के उदय से यथायोग्य जो पर्याप्तियाँ उसकी निष्पत्ति हो, उसका नाम पर्याप्त नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियाँ पूर्ण न हो, उसका नाम अपर्याप्त नाम कर्म है। इसके 6 भेद किए गए हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की अपेक्षा। जिस कर्म के उदय से स्थिर भाव की रचना हो, उसका नाम स्थिर नाम कर्म है। इतना ही दिया है पूजपा स्वामी ने। इस विषय को लेकर के बहुत विकल्प मन में इसलिए आता है क्योंकि स्थिर नाम कर्म का जो स्वरूप है वह भिन्न भिन्न रूप से भी वह चर्चा का विषय बन चुका है कि स्थिर नाम कर्म उसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से धातु और उपधातु स्थिर रहे, उसका नाम स्थिर नाम कर्म। किंतु यह परिभाषा इसलिए उपयुक्त नहीं बैठ रही है अभी फिलहाल, क्योंकि देवगति में धातु उपधातु होते नहीं, तो वहाँ पर भी तो स्थिर नाम कर्म का उदय है, तो वहाँ पर उसका कार्य क्या होगा यह आगम से ही हम जान पाएंगे। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। जिस नाम कर्म के उदय से वह स्थिर भाव न हो, उसका नाम अस्थिर नाम कर्म है। और प्रभोपेत शरीरम शरीर कारणम आदि नाम। जिस कर्म के उदय से कांतिमान विशेष रूप से दीप्तिमान जिसका शरीर हो, उसका नाम क्या? आदि नाम कर्म है। आदि का शाब्दिक अर्थ है ग्रहण करने योग्य होता है। नाम भी ले लें तो ग्रहण करने का भाव आता है। जैसे गुरुदेव का नाम ले लो फिर पूछो नहीं। दुनिया के लिए हर व्यक्ति उनको ग्रहण करने का भाव रखता है। इसको बोलते हैं प्रभोपेत शरीर कारणम आदि नाम है। और निष्प्रभ शरीर के लिए कारणभूत जो कर्म होता है उसका नाम अनादि नाम कर्म है। जो प्रतिभा संपन्न होता है, व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, वह आदि नाम कर्म के अंतर्गत आता है। इससे ठीक विपरीत अनादि। ये सारे
पुण्य गुण को क्षापित करने में जो कारणभूत कर्म है उसका नाम यश कीर्ति नाम कर्म। यश और कीर्ति अलग अलग नहीं, पढ़ते समय बोलते हैं यश कीर्ति, रुकना नहीं चाहिए। यश कीर्ति, यश और कीर्ति ये दो कर्म नहीं है, यश कीर्ति ये कई कर्म हैं। तो जिस कर्म के उदय से पुण्य गुणों की प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसका नाम यश कीर्ति नाम कर्म, और ठीक इससे विपरीत जो है वह ऐश कीर्ति नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से आरहंत्य पद की उपलब्धि होती है, उसके लिए कारणभूत हो, उसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म बोला है। इस प्रकार ये सारे नाम कर्म के ये भेद हुए हैं। जहाँ कहीं भी विषय छूट गया हो आप टीका आदि के माध्यम से उसका यथोचित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। उच्चैर नीचैश्च, अब गोत्र कर्म का नंबर आया। जिस कर्म के उदय से लोक पूजित कुल में उत्पत्ति हो उसका नाम उच्च गोत्र, और जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में उत्पन्न हो उसका नाम नीच गोत्र है। इसका थोड़ा सा और हम प्रासंगिक अर्थ आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि 10 लक्षण के बाद आप लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं, इसलिए आवश्यक है कि वस्तुतः यह जो गोत्र है ये वर्तमान के आचरण के ऊपर निर्धारित नहीं, ये ध्यान रखें। उच्च कुल में पैदा होने के उपरांत भी नीच आचरण वह कर सकता है कर्म के उदय में, किंतु वह नीच गोत्री नहीं माना जाता। और नीच गोत्र में पैदा होने के उपरांत थोड़े बहुत उच्च आचरण कर लें तो भी वह उच्च गोत्री नहीं माना जाता। फिर अर्थ क्या हुआ महाराज? आचार्य कहना चाह रहे हैं कि संतान कमे ना गया जीवा यर्णस गोद में सन्ना। संतान क्रम से अर्थात परंपरा से आया हुआ जो जीव का आचरण है वह यदि उच्च हो तो उच्च गोत्र माना जाएगा, और परंपरा से आया हुआ आचरण यदि नीच है तो वह नीच गोत्र माना जाता। यह संक्षेप में इसका अर्थ है। दान लाभ भोग वीर्या नाम, ये अंतराय कर्म के 5 वेद हैं। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य हैं। इसमें विघ्न उपस्थित करने वाला वह अंतराय कर्म माना जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के है। इस प्रकार यह प्रकृति बंध का पूरा वर्णन हो गया। अब स्थिति बंध का विषय प्रारंभ हो गया। उसमें भी जगन स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के वर्णन आ रहा है। आदितस्तिसृणाम मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति है। आदितः अर्थात आदि के, तीसरी नाम यानी त्रया नाम नहीं, तीसरी नाम क्यों? प्रकृति के विशेषण है। तीसरी नाम प्रकृति नाम, आदि की 3 प्रकृतियों की और अंतराय च अर्थात अंतराय कर्म की परा स्थिति अर्थात उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 सागरोपम कोटि कोट्य, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इसकी स्थिति है। एट प्रेजेंट वर्तमान में मान लो किसी ने ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद कर लिया 30 कूड़ा कूड़ी स्थिति को लेकर के, तो उसका फल यदि क्रमशः सकाल में यदि फल मिलेगा तो वह अपने आवादा काल को छोड़ करके उतनी स्थिति प्रमाण काल तक वह अपना कर्म आज बांधा हुआ इस वर्तमान समय में बांधा हुआ फल देता चला जाता है। इसको बोलते हैं स्थिति। सप्ततिर मोहनीयस्य, हाँ मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति परास्थिति की अनुवृत्ति आ रही है। और सागरोपम कोटा कोटि इसकी भी अनुवृत्ति ले लेना, क्योंकि बहुत संक्षेप में सूत्र लिखा है सप्ततिर मुनि 70 क्या 70 कोड़ा कोड़ी इसकी अनुवृत्ति ले लेना पूर्व सूत्र से। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण यह मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। तो मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति किसकी?
संज्वलन की नहीं, फिर किसकी? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कूड़ी है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्थिति होगी वह 28 जो मोहिनी कर्म के भेद हैं उनमें मात्र मिथ्यात्व कर्म की ही स्थिति 70 कूड़ा कूड़ी प्रमाण है, इसका अर्थ है। नहीं तो किसी में भी लगा दो अनंतान मंदिर की 40 कूड़ा कूड़ी कर्मकांड पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो तत्वार सूत्र है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। विंशतिर नाम गोत्रियो हो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुष, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। अब कोटा कोटि की अनुवृत्ति नहीं, इसलिए पुनः सागरोपम शब्द का प्रयोग किया है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी, 33 सागर प्रमाण आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, और वह उत्कृष्ट स्थिति नरक गति और देव गति की अपेक्षा से उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है, और मनुष्य और 13 गति की अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति अलग है। किंतु मैक्सिमम आयु कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह 33 सागर प्रमाण, ऐसा कहा क्योंकि मूल कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है इसलिए। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, और वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की अनुवृत्ति आ रही है, किंतु परा की नहीं, अपरा। अपरा स्थिति वेदनीय से वेदनीय कर्म की कितनी? 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त प्रमाण उसकी स्थिति है। तो कौन सी वेदनीय से कॉमन कहा महाराज? तो अपरा कह रहे हैं, उत्कृष्ट कह देते हैं तो अपना असाता वेदनी को ले लेते हैं, किंतु यहाँ पर वेदनी सामान्य रूप से कहा है तो उसकी जघन्य स्थिति जो होगी वह 12 मुहूर्त प्रमाण है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो आज किसी ने वेदनी कर्म का बंद किया अभी वर्तमान में, तो 12 मुहूर्त प्रमाण उसका उदय हो सकता है। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की अपरा स्थिति जघन्य स्थिति कितनी? 8 क्या मुहूर्ता, 8 मुहूर्त प्रमाण, मुहूर्त की अनुवृत्ति ले लेना। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त प्रमाण है। शेषानाम अंतर मुहूर्ता, शेष कर्मों की अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति है। शेष कौन बचे? वेदनी, नाम और गोत्र, इनको छोड़ दो, और शेष जो कर्म है उनकी जो जघन्य स्थिति है वह अंतर्मूर्त प्रमाण है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म की जघन्य स्थिति 10वें गुणस्थान में जा कर के होती है, और मोहनी कर्म की जो जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है वह 9वें गुणस्थान में होती है, और आयु कर्म की जो जघन्य स्थिति है वह संख्यात वर्ष वाले जो 43 मनुष्य हैं वहाँ पर जघन्य स्थिति पाई जाती है। विपाकोण भवः, अब देखो प्रकृति बंध और स्थिति बंध इन दोनों का वर्णन हो गया। क्या सुन रहे हैं? प्रकृति बंध और स्थिति बंध का वर्णन हो गया, आप अनुभाग बंध का वर्णन। विपाक